राजस्थान प्रदेश के भरतपुर में एक किला है। इस किले में एक लड़का एक लड़की दोनों घूमने के लिए जाते हैं। एक गार्ड मिलता है और गार्ड से कहते हैं कि भैया हमें एक ऐसी जगह बता दो जहाँ पर कोई रोक ना सके, कोई टोक ना सके, बिल्कुल एकांत जगह। गार्ड समझ जाता है और उन दोनों को लेकर के जाता है और जाने के बाद एक एकांत जगह में कहता है कि जाओ, तुम्हारा जो मन है वो कर सकते हो, कोई रोक नहीं, कोई टोक नहीं। लेकिन लड़का लड़की कहते हैं कि हम तो अपनी वजह से नहीं बल्कि हम तो तुम्हारी वजह से कह रहे थे, अब तुम्हारा जो मन करता है वो तुम कर सकते हो। जब लड़के ने ये बात कही तो गार्ड एकदम से परेशान हो जाता है, सोचने पर मजबूर हो जाता है कि ये लड़का और लड़की किस तरीके की बातें कर रहे हैं। फिर गार्ड को फिर से ऑफर दिया जाता है कि लड़की है तुम्हारे सामने, चाहो तो इसके शरीर के किसी भी हिस्से को छू करके टच करके देख सकते हो, चाहे तो इसके साथ तुम कुछ भी कर सकते हो। गार्ड एकदम से घबरा जाता है, डर जाता है और कहता है कि साहब मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, ये बात अगर बाहर आएगी तो मेरी बहुत बदनामी होगी। लड़का लड़की कहते हैं कि हम तो इसी तरीके से घूमने के लिए जाते हैं, कोई भी मिल जाता है अनजान शख्स तो उसके साथ हम कुछ ऐसा ही करते हैं और कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। गार्ड को लगता है कि शायद उसकी वीडियो बन रही है, तो जब उसने कहा कि वीडियो बना रहे हैं क्या, तो उसने कहा कि नहीं नहीं, हम कोई वीडियो वगैरह नहीं बना रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है, अपना मोबाइल भी वो लोग दिखाते हैं। आखिरकार गार्ड को मना लिया जाता है। गार्ड को सिर्फ इस बात के लिए मनाया जाता है कि तुम हक कर सकते हो, यानी कि गले मिल सकते हो और किस कर सकते हो। गार्ड तैयार हो जाता है और उस लड़की को गले लगाता है और उसको किस भी कर लेता है। गार्ड ये नहीं जानता था कि ये जो उसका भरोसा जीता गया था, उस भरोसे जीतने में ही उस लड़के की वीडियो बना ली जाती है और वो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो जाती है। जब ये वीडियो वायरल होती है तो उसके साथ एक और वीडियो वायरल हो जाती है। जैसे ही वीडियो अपलोड होती है, महज 3 दिन के बाद उस वीडियो को वहां से हटा दिया जाता है। तब तक लाखों की संख्या में लोग उस वीडियो को डाउनलोड कर चुके थे और उसके बाद उस लड़की का नाम पूरे राजस्थान प्रदेश ही नहीं बल्कि अलग अलग कई प्रदेशों में सुर्खियों में आ जाता है। आज की इस कहानी के माध्यम से यही जानने की कोशिश करते हैं कि पढ़ने में बहुत होशियार लड़की जो कि पेशे से सॉफ्टवेयर इंजीनियर होती है, आखिरकार वो एक गंदी फिल्मों की हीरोइन कैसे बन जाती है। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, ये सच्ची घटना है राजस्थान प्रदेश के जैसलमेर की। दरअसल जैसलमेर की यह सच्ची घटना है और बात कर रही हूँ जनवरी 2025 की। जनवरी 2025 की यह बात है। एक लड़का एक लड़की कार से वो घूमने के लिए निकले थे। शाम का एरिया देखना था उनको, तन्नौर देखना था उनको, रामगढ़ देखना था, जो भी आसपास के वो इलाके थे, चर्चित इलाके, उनको उनको घूमना था। जैसे ही जैसलमेर से वो तन्नौर के लिए निकलते हैं तो लगभग 121 किलोमीटर का सफ़र होता है। रास्ते में एक रामगढ़ पड़ता है। रामगढ़ से और तन्नौर के बीच में एक जगह लगती है। वहाँ पर एक सुनसान इलाका होता है जहाँ पर दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा था। तभी एक 70 साल का एक बुजुर्ग आदमी दिखाई दे जाता है उनको। जैसे ही 70 साल का वो आदमी दिखाई देता है, गाड़ी उसके एकदम पास में रोक दी जाती है और गाड़ी रोकने के बाद उससे पूछा जाता है कि बाबा जी एक बात बताओ, ये तनोट कितनी दूर यहाँ से पड़ेगा। तो वो कहते हैं कि अभी बस ज़्यादा दूर नहीं है, मुश्किल से 30-40 किलोमीटर के आसपास होगा और आप इस रास्ते से निकल जाओ। जब ये रास्ता पूछा जा रहा था तब गाड़ी के शीशे पूरी तरीके से नहीं खुले हुए थे, यानी कि थोड़े से खुले हुए थे, जिसमें सिर्फ और सिर्फ चेहरा दिखाई दे रहा था, शरीर का बाकी हिस्सा दिखाई नहीं दे रहा था। जैसे जैसे बुजुर्ग आदमी बात कर रहा था वैसे वैसे धीरे धीरे शीशा उतार दिया जाता है और जो ड्राइवर के सीट पर बैठा हुआ था एक लड़का, वह कंडक्टर के साइड में बैठी हुई थी एक लड़की जिसकी उम्र लगभग 23 साल के आसपास होती है। जैसे ही उस बुजुर्ग आदमी ने उस लड़की के चेहरे को देखा, उसके बाद जब शीशा नीचे पूरी तरीके से डाउन हो जाता है तो जो बुजुर्ग देखता है उसे बहुत गुस्सा आता है। वो गुस्से में कहता है कि तुम्हें शर्म नहीं आती, जिस तरीके के तुम कपड़े पहन के यहाँ घूम रही हो, कपड़े में तो बिल्कुल बिना कपड़ों की वो लड़की थी। ऐसे नग्न अवस्था में वो लड़की बैठी हुई थी और जैसे ही नग्न अवस्था में उस लड़की को उसने देखा, उस बुजुर्ग आदमी ने, तो वो डांटना शुरू कर देता है उस लड़की को भी और उस लड़की को भी, और ये भी कहा कि तुम लोग यहाँ बाहर घूमने के लिए आए हो और इसके बावजूद भी ऐसी हरकतें कर रहे हो, क्या तुम्हारे माँ बाप को ये बातें पता चलेंगी तो तुम्हें अच्छा लगेगा। इस तरीके की बातें उस बुजुर्ग ने ये समझाने की कोशिश की। शायद उसकी पोती की उम्र की वो लड़की रही होगी। लड़की ने कहा कि कोई दिक्कत नहीं अंकल जी, कोई परेशानी नहीं है, एक बात बताइए, आपको कुछ करना है तो आप कर सकते हो, आप एक काम करो, आप टच करके देख लो, छू करके देख लो।
जब लड़की ने ये बात बोली तो बुजुर्ग आदमी घबरा जाता है, सोचता है कि आखिरकार ये कैसी बातें कर रही है। नग्न अवस्था में वो लड़की बैठी हुई थी। जो ड्राइवर पर सीट पर जो उसका दोस्त बैठा हुआ था लड़का, उस लड़के ने भी कहा कि अरे अंकल जी, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। लड़की नग्न अवस्था में बैठी हुई है, तुम जो चाहे इसके साथ कर सकते हो, उसे छू सकते हो, उसे किस कर सकते हो, कोई एतराज़ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। जब बार बार ये बात कही जा रही थी तो उस बुजुर्ग आदमी को भी ये लगता है कि जब कोई एतराज़ ही नहीं है, कोई विरोध ही नहीं है, कोई कहने वाला नहीं है और कोई देखने वाला भी नहीं है, कोई सुनने वाला भी नहीं है, तो इस लड़की को छूने में कौन सी दिक्कत आ रही है। उस बुजुर्ग आदमी की उस लड़की पर नियत डोल जाती है और उसके शरीर के अलग अलग हिस्सों को वो बुजुर्ग आदमी टच कर देता है, छू लेता है। अब इसके बाद उस लड़की ने भी उस बुजुर्ग को और ज़्यादा एक्साइटेड करने की कोशिश की और ये सब बातें, ये सब लम्हे एक हिडन कैमरे में कैद हो रहे थे। साथ ही जो लड़का था वो भी अपने मोबाइल से वीडियोस बना रहा था और वीडियो बनाने के बाद जब वक्त बीत जाता है तब इस वीडियो को विदेशी वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाता है। 4 मई 2025 को जैसे ही ये वीडियो अपलोड होता है उसके बाद ये बहुत तेज़ी के साथ वायरल होना शुरू हो जाता है। लाखों की संख्या में लोगों ने इसे डाउनलोड करना शुरू कर दिया और करोड़ों की संख्या में लोगों ने इसे देख भी लिया। देखते देखते ये वीडियो ठीक वहीं पर पहुंच जाता है जहां पर बना था, यानी कि तनोट के उस इलाके में पहुंच जाता है जिस इलाके का ये रहने वाला बुजुर्ग आदमी होता है। उससे बताया जाता है कि उसके परिवार के किसी सदस्य ने उस वीडियो को देख लिया था, क्योंकि लड़की का चेहरा तो ब्लर हो रहा था, लेकिन लड़की का चेहरा साफ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन बाकी का शरीर का हिस्सा कोई भी देख सकता था। और जो बुजुर्ग आदमी होता है उस बुजुर्ग आदमी का चेहरा वगैरह सब कुछ दिखाई दे रहा था, उसका पहनावा, यानी कि देख करके कोई भी उसको पहचान सकता था कि आखिरकार ये कौन है और कहाँ का रहने वाला है। जैसे उसके परिवार वालों को ये सूचना मिलती है, परिवार वालों के होश फाख्ता वहाँ पर हो जाते हैं, वो सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। वो अपने पिता से पूछते हैं कि तुमने ये सब क्या किया। अब उस बुजुर्ग आदमी एकदम पानी पानी से हो जाता है और वह कहता है कि मेरे तो ये बुढ़ापे में कितनी बड़ी बेकदरी इन्होंने की है, उस लड़के और उस लड़की ने। फिर परिवार के लोग तनोट खाने जाते हैं और तनोट खाने जाने के बाद मुकदमा दर्ज कराया जाता है। दरअसल एक वीडियो होता है 2 मिनट और 9 सेकंड का और दूसरा वीडियो जो होता है वो 2 मिनट 30 सेकंड का होता है, जो लगातार वायरल हो रहा था। अब इसके बाद जब 4 मई को थाने में बात पहुंचती है, उसके बाद थाने में जाने के बाद पुलिस एफआईआर दर्ज कर देती है। आईटी एक्ट की धारा में मुकदमा यहाँ पर दर्ज हो जाता है और एसएचओ सम थाना, जिनका नाम होता है सुरजाराम, इनको इस मामले की जांच पड़ताल दी जाती है कि आपको इसकी जांच पड़ताल करनी है। जो भी साइंटिफिक तरीके होते हैं, किसी भी वीडियो को जहाँ से अपलोड की गई है उसका आईपी एड्रेस क्या है, किस मोबाइल से की है, किसने की है, अब उन्होंने एक तरीके से जो टेक्नोलॉजी थी उसका सहारा लिया और सहारा लेने के बाद आखिरकार उस लड़की और उस लड़के तक पहुंच जाते हैं। दरअसल लड़का और लड़की फिलहाल मिल जाते हैं उत्तर प्रदेश के नोएडा शहर के अंदर, फ्लैट के अंदर होते हैं। उनकी जो लोकेशन वगैरह थी वो नहीं जानते थे कि हम पकड़े जाएंगे, लेकिन वो इस बात से बेहद खुश थे कि जिस काम के लिए उन्होंने वीडियो बनाया था लाखों लोग देखें और उससे बहुत सारे मोटे पैसे हैं, ठीक वैसा ही होता है, इनकम तो इनकी हो जाती है। लेकिन पुलिस जब दरवाज़ा खोलती है तो लड़का और लड़की बाहर निकल के आते हैं। पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया, यानी कि हिरासत में लिया और हिरासत में लेने के बाद सीधा राजस्थान के जैसलमेर में लेकर के जाते हैं और जाने के बाद उनसे बातचीत करते हैं। एक तरफ तो इस बुजुर्ग आदमी की वीडियो वायरल हो रही थी और दूसरी तरफ भरतपुर के एक किले में ये इस तरीके से लड़का और लड़की दोनों जाते हैं और जाने के बाद उस गार्ड को ये ऑफर देते हैं और ये ऑफर देने के बाद कहते हैं कि तुम चाहो तो कुछ भी कर सकते हो। गार्ड भी मान जाता है, तैयार हो जाता है। लेकिन यहाँ उन्होंने थोड़ी गनीमत रखी कि गार्ड के उस चेहरे को ब्लर कर देते हैं, उसका चेहरा दिख नहीं रहा था। लेकिन बुजुर्ग के साथ वो ऐसा नहीं करते हैं, बुजुर्ग का चेहरा दिखाई दे रहा था और उस गार्ड की वीडियो भी अपलोड कर देते हैं। और जैसे ही वीडियो अपलोड होता है तो ये दूसरी वीडियो थी। अब एक और वीडियो थी, एक और वीडियो बहुत तेजी के साथ वायरल होने लगती है। दरअसल ये भी वीडियो राजस्थान के ढोसा के थी। यही वो लड़का और लड़की होती हैं और जैसे ही ये लड़की जैसलमेर के उस 70 साल के बुजुर्ग आदमी से बातचीत कर रहे थे, रास्ता पूछ रहे थे, तो रास्ता पूछने के दौरान ये कपड़े वगैरह इनके थे नहीं, तो वैसे ही
एक ढोसा में एक और जगह लगती है, वहाँ पर गन्ने का जूस बेचने वाले से ये पूछा जाता है रास्ता कि भाई हमें डोसा जाना है और क्या हमें आप रास्ता बता सकते हो। तो वो गन्ने के जूस वाला बिल्कुल पास में आता है और जैसे पास में आने के बाद जब लड़के को देखता है तो वो नग्न अवस्था में थी। उससे कहा जाता है कि वही ऑफर उसका कि छूकर देख लो, टच करके देख लो, जो तुम्हारा मन करे वो करके देख लो। दरअसल ये ऐसे ही बातें किया करते थे और ये हिडन कैमरा और मोबाइल से जो जगह जगह वीडियोस बन रही थी गाड़ी के अंदर, वो कोई समझ नहीं पा रहा था। जो इनके ट्रैक में फंस जाता है उसका वीडियो बना करके ये लोग अपलोड कर देते हैं। इस तरीके से इन्होंने 20 वीडियो बनाए थे और 20 के 20 वीडियो को एडिट करने के बाद 3 को तो इन्होंने अपलोड कर दिया था, जिसने एकदम तहलका मचा दिया बिल्कुल पूरी तरीके से। लाखों की संख्या में लोगों ने देखा, वीडियो को डाउनलोड कर लिया। फिर पुलिस को यह आदेश जारी करना पड़ा कि इस मामले में अगर किसी ने भी ये वीडियो को देखते हुए पाया गया या फिर अपलोड की या फिर डाउनलोड की तो फिर उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। तब जाके मामला ये शांत होता है। लेकिन लड़का और लड़की जब गिरफ्तार किए जाते हैं तो उनकी कहानी सामने आती है। दरअसल लड़की होती है उत्तर प्रदेश के ललितपुर शहर की रहने वाली, साथ ही जो लड़का होता है वो बिहार के वैशाली का रहने वाला होता है। लड़का और लड़की दोनों ही बिजनेस फैमिली से ताल्लुक रखते थे। घर की स्थिति अच्छी खासी होती है। लड़की पढ़ने में शुरू से ही होशियार होती है। उस लड़की ने इंटर के बाद बीटेक की पढ़ाई की हुई थी और बीटेक की पढ़ाई करने के बाद उसने दिल्ली की तरफ रुख किया हुआ था। आखिरकार उसको नौकरी लग जाती है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन जाती है। वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनती है तो उसको 1 साल का पैकेज यानी कि 25 लाख रुपए मिल जाते हैं। 25 लाख का पैकेज होता है। ऐसा मान करके चलिए कि एक महीने में लगभग 2,10,000 रुपये के आसपास उसकी सैलरी होती है। अब इतना पैसा होने के बावजूद भी उस लड़की का पेट नहीं भर रहा था पैसे से। वो अब वह अकेली रहती थी, लेकिन कुछ दिन के बाद उसकी दोस्ती हो जाती है वैशाली के रहने वाले लड़के के साथ। लड़के का नाम सोनू कुमार होता है और लड़की का नाम रचना होता है। जब सोनू की रचना से दोस्ती हो जाती है तो दोनों फैसला लेते हैं कि क्यों ना हम दोनों साथ साथ रहना शुरू कर दें, पैसे बचेंगे। अब पैसे बचाने के लिए दोनों साथ रहना शुरू कर देते हैं। ठीक वैसे ही रहने लगते हैं जैसे कि पति और पत्नी रहते हैं, मियाँ बीवी की तरह। एक बिस्तर पर रहना, सोना, ये सब चीज़ें, खाना पीना, और कोई एतराज़ नहीं, कोई टोक नहीं। परिवार का कोई सदस्य इनको देख नहीं रहा था, यानी कि इसे कहते हैं लिव इन रिलेशनशिप। इसमें ये रहना शुरू कर देते हैं। अब ऐसे करते कि उनके दिमाग में आता है कि क्यों ना आपस में ये जो भी कुछ करते हैं तो उसका वीडियो बनाया जाए और वीडियो बनाने के बाद सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया जाए। वीडियो बनाना शुरू कर देते हैं, सोशल मीडिया पर अपलोड कर देते हैं, अपने चेहरे को छुपा लेते हैं, ब्लर कर लेते हैं ताकि किसी को पहचान ना सके। साथ ही वो आवाज़ को भी बदल देते हैं। किसी भी एडिट सॉफ्टवेयर के माध्यम से ये अपनी आवाज़ भी बदल लेते हैं और आवाज़ बदलने के बाद वो इस तरीके से कर रहे थे। लगातार इनका ऐसे ही चल रहा था, लेकिन चलते चलते साल 2022 की बात है, उन्हें उतने लाइक और उतने सब्सक्राइबर या फॉलोअर्स नहीं मिल पा रहे थे, इतने पैसे नहीं मिल पा रहे थे जितने की उन्होंने उम्मीद की थी। अब लगभग 2022 के आसपास की बात है, लड़का और लड़की ने फैसला किया कि क्यों ना थाईलैंड चलते हैं। और थाईलैंड जाने के बाद अब लड़की वहाँ के थाईलैंड में जाने के बाद, क्योंकि बताया जाता है कि वहाँ कोई भी कुछ भी कर सकता है, कोई रोक टोक नहीं होती है, कोई दिक्कत नहीं होती, तभी उस लड़की ने बिना कपड़ों के कहीं भी खड़ी हो जाती है और जो पुरुष होते हैं, मर्द होते हैं, उन मर्दों को अपनी ओर आकर्षित करती है, उन्हें बुलाती है और उनसे वो अपने शरीर के अलग अलग हिस्सों को टच करवाती है। और लड़का मौका पाते ही उस वीडियो को अपने मोबाइल में कैद कर लिया करता था। वीडियो बनाता है, अच्छी खासी संख्या में वीडियोस बनती हैं और उसको वो सोशल मीडिया पर अपलोड करते हैं, यानी कि विदेशी वेबसाइट पर वो अपलोड करते हैं। वहाँ से उन्हें पैसे मिलने शुरू हो जाते हैं। तभी इनके दिमाग में आता है कि क्यों ना कुछ यूनिक कंटेंट तैयार किया जाए और ऐसे ही यूनिक कंटेंट अगर हम तैयार करेंगे तो शायद उससे ज़्यादा पैसा मिलेगा, सोशल मीडिया पर ज़्यादा इनकम हो जाएगी। जबकि उसको 25 लाख रुपए सालाना का पैकेज मिलता था। वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर होती है। लड़के को भी अच्छी खासी सैलरी मिल रही थी, लेकिन उन्हें अपनी सैलरी, अपनी पढ़ाई लिखाई सब कुछ दरकिनार कर दिया और एक गंदे काम में ये उतर जाते हैं और इसी तरीके से लोगों को टारगेट बनाते हुए उनका वीडियो बनाते हैं और सोशल मीडिया पर अपलोड कर देते हैं। लेकिन पुलिस ने जब उनको पकड़ने के बाद उनके खिलाफ कार्रवाई की। हालांकि 14 मई 2025 को उन दोनों को शायद जमानत भी मिल जाती है और जमानत मिलने के बाद मामला, क्योंकि अभी पुलिस के हाथ में है, मामला भी कोर्ट जाएगा, उसके बाद फिर कहानी आगे बढ़ेगी।
अब कोर्ट क्या सजा तय करेगा ये तो बात की बात है, लेकिन लड़की के घर वालों को और लड़के के घर वालों को उनका जो कृत्य था, उनका जो घिनौना काम था, वहाँ तक पहुँच जाता है उनके परिवार तक। और उनके परिवार के लोगों को कितनी ठेस पहुँची होगी कि लड़की को उसके मनमाफिक पढ़ाए और उसके बावजूद भी उसने ऐसी हरकत की। वो वाकई में कितनी अफसोस की बात है। हालांकि पुलिस प्रशासन जो है वो अभी इस मामले में कुछ कहने की स्थिति में नहीं है, लेकिन पुलिस ने ये ज़रूर कहा है कि इस तरीके की वीडियो अगर आती है तो उनको वहाँ से हटा दिया जाए, उन्हें इस तरीके से डाउनलोड ना किया जाए। किसी की भी रुसवाई करना बिल्कुल गलत बात है। यदि इस तरीके से कोई कानून का उल्लंघन करता हुआ पाया जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। जिस तरीके से इस लड़की ने ये काम किया है वो वाकई में अपने आप में बहुत ही गलत है, बहुत ही गंदा है और बहुत ही घिनौना है। उसने न केवल अपने परिवार वालों का विश्वास तोड़ा है, बल्कि जिसके साथ वो आगे भविष्य में ज़िंदगी बिताएगी, शादी करेगी, उसका भी विश्वास यहाँ पर टूटा है। क्योंकि ये बात कभी छुप नहीं सकती, जो भी उसने किया है पूरी ज़िंदगी उसके साथ रहेगा। इसलिए कुछ भी गलत करने से पहले हज़ारों बार सोचना चाहिए और सतर्क रहना चाहिए कि आप लोग कर क्या रहे हैं। कोई भी गलत काम करने से पहले, गलत कदम उठाने से पहले एक बार नहीं 100 बार सोचना चाहिए, क्योंकि आगे भविष्य पर उसका असर पड़ता है। आगे आने वाली ज़िंदगी में उसकी क्या वैल्यू होगी, ये सब सोचते हुए हज़ार बार इन बातों को सोचना चाहिए और उसके बाद ही कोई गलत काम को उठाना चाहिए। गलत काम करने से हमेशा उसका जो परिणाम होता है बहुत ही भयानक और बहुत ही गलत का होता है। तो दोस्तों, ये थी आज की सच्ची घटना। मिलते हैं अगले किसी सच्ची घटना के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।